चुनाव को किसी जगह का जातीय हिंसा या जातीय दंगों का रूप ना दें, किसी तरह कोई ऐसे बयान ना दें जिससे कि वो किसी की भावनाएं भड़कें, आहत हों और जिसकी वजह से आपस में किसी जाति में, संप्रदाय में, किसी में आपस में कोई झगड़ा हो। तो मेरी यही अपील है सभी से कि शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक चुनाव करें। पूरे हरियाणा की निगाहें नेताओं पर टिकी हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन अधिकारियों के साथ जिन्होंने इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से करवाना है, जिन्होंने शांति कायम करनी है। लोकतंत्र को जो लोग सोचते हैं, जो उनके अंदर उम्मीद रखते हैं, उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हांसी पुलिस कप्तान मकसूद अहमद जी मौजूद है। मकसूद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, किस प्रकार की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि लगभग उम्मीदवारों के द्वारा नॉमिनेशन फाइल हो गया है, तो आपकी तरफ से या प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से क्या कुछ हिदायतें दी गई है और किस प्रकार से जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ से आप कैसे निपटेंगे? पुलिस फोर्स कितनी संख्या में लगाई? जी, पूरी तरह से हमारी तैयारियां हैं और हमने फोर्स पहले से भी लगा रखी है। हमने जो हमारी ज़िले की बॉर्डर लगती है उस पर नाके भी लगाए हुए हैं। हमारी 12 एसएसटी हैं और 6 एसएसटी हैं, 12 एफएसटी हैं जो कि ऑलरेडी लगी हुई हैं और अपना पूरा सीजर वगैरह भी कर रही है। पूरी तरह से चेकिंग करी जा रही है जो बाहर से व्हीकल आते हैं बॉर्डर पर, जो भी सीमाएँ लगती हैं उनके साथ ही जो कि असला को जमा करवाया जाता है उसमें भी हमने 80% असला जमा करा लिया है। बाकी बचे हुए असला को भी जल्दी जमा करा लिया जाएगा। और अभी हांसी और नारनौल जो 2 सब डिवीज़न, 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हांसी पुलिस ज़िले में आती हैं, उसमें पूरी तरह से तैयारियां हैं। हमने फोर्स जो है, पिछली बार भी 3 पैरामिलिट्री हमारे पास में 3 कंपनीज आई थी। अभी 2 कंपनीज हमारे पास पैरामिलिट्री आ चुकी हैं जिनको कि हमने नाकों पे लगा रखा है। उनसे रूट मार्चेस, फ्लैग मार्चेस भी करवाए जा रहे हैं। और लोकसभा इलेक्शन भी पूरी तरह शांतिपूर्वक रहा था और हमें उम्मीद है कि विधानसभा इलेक्शन भी पूरी तरह हम शांतिपूर्वक करवाएंगे। वहीं अगर हम बात करें, कुछ इलाके बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो जहाँ पे लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है, तो क्या उसके लिए कोई विशेष हिदायत या विशेष पुलिस फोर्स तैनात की गई? जी बिल्कुल, हमारे जो हांसी पुलिस ज़िला है इसके अंदर 49 जो हैं वो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन बोले जाते हैं, जहाँ की जो संवेदनशील होते हैं और जो कि 20 लोकेशन पर हैं और उन पर एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। उनके ऊपर निगरानी भी पहले से रखी जाएगी और उस तरीके से पूरी तरह से हमारे इंतजाम पूरी तरह से किए हुए हैं हमने और बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हम करवाएंगे। वहीं जो आम जनता जो आपको देख पा रही है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती और वो कोई गलत काम कर देते हैं, तो ऐसी मोटी मोटी कौन सी हिदायतें हैं जो आम जनता ना करे? देखिए, यही है कि एक तो जो आपको सभी को पता है कि असला वाले लाइसेंस जो हैं, असला जो है लाइसेंसी असला उसको जमा करवाया जाता है। आप जिनके पास में भी लाइसेंसी असला है वो अपना नज़दीक के थाने में या गन हाउस में जमा करा दें। अगर गन हाउस में जमा कराते हैं उसकी रसीद जो है वो थाने में जा कर के प्रोवाइड करा दें। और उसके अलावा बाकी अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो अधिक मात्रा में कैश ना लेकर के निकलें, क्योंकि एक कैश की एक सीमा होती है, उससे अधिक आप निकलेंगे तो उसको सीज़र किया जाएगा, क्योंकि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं कि और कैश क्यों लेके जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक अगर आप कैश जो है कैरी नहीं कर सकते चुनाव में, और अगर आप करते हैं तो उसको फिर सीज़ कर लिया जाता है। अगर आपको ये बताना पड़ेगा कि उसका क्यों रीज़न है, क्यों लेके जा रहे हैं आप अधिक मात्रा में कैश जो है। उसके अलावा जो है आप लिकर वगैरह ये सब कैरी नहीं कर सकते। पर्सनल कंजम्पशन आप जो कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फिर 72 आवर्स का पीरियड होता है जिसमें कि पूरी तरह से ड्राई डे लगाया जाता है चुनाव से पहले, उसका पूरी तरह से पालना की जाएगी। जो भी उसका वायलेशन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, वहीं क्या हांसी पुलिस की तरफ से बाहर से भी फोर्स मंगवाई गई है? जी बिल्कुल, हमारे पास में मैंने बताया कि 3 पैरामिलिट्री कंपनी हमने डिमांड करी है, जिसमें से 2 आ चुकी हैं और आगे भी और एक्स्ट्रा फोर्स हमारे पास में आएगी। तमाम हरियाणा के लोग जो आपको सुन पा रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने अभी बताया भी है कि लोकसभा चुनाव में हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवा था, अब की बार भी हम करवाएंगे, तो कितनी उम्मीद आप मानते हैं? क्या कुछ टेंशन है इसको लेके? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी तैयारी पूरी है और जब तैयारी पूरी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा और पूरी तरह से हम शांतिपूर्वक चुनाव कराएंगे। वैसे मकसूद जी, एक खास बात देखने को मिलती है, पुलिस के जवान जो ड्यूटी देते हैं और लाजवाब होती है, तो कभी आप कप्तान हैं, पुलिस कप्तान हैं, तो छोटे कर्मचारियों का भी कभी हौसला बढ़ाते हैं आप कि भाई आप वास्तव में आपने बहुत अच्छा किया है? हम बिल्कुल उनकी ब्रीफिंग भी करते हैं, उनको ड्यूटीज़ के बारे में जब हिदायत देते हैं तो उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और हम जब जैसे फील्ड में जाते हैं, नाकों पे चेकिंग करते हैं, जो ड्यूटी अपने कर रहे हैं जवान, उनको वहाँ जा करके बिल्कुल हौसला अफजाई की जाती है। उनके लिए कोई भी दिक्कत ना आए, उनको उसके लिए पूरे इंतजाम किए जाते हैं। जहाँ पे नाके लगे हुए हैं वहाँ पे हमने टेंट का बंदोबस्त किया है, उनके लिए पंखे, कूलर वगैरह का बंदोबस्त किया है, पानी का पूरी तरह से इंतजाम किया जाता है। और जैसे गर्मी का मौसम रहता है तो उसमें पूरी तरह से उनका वो बीमार ना पड़े, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसका पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। जी बिल्कुल। वहीं कुछ जगह पे ऐसी हैं जो
पुलिस से भगोड़े हैं, तो क्या उनके पकड़ने के लिए भी कोई टीमें लगाई गई हैं? जी, उनके लिए अलग से स्पेशल टीमें लगाई गई हैं, जो पीओ बेल जंपर जो भी हैं, जो हमारे भगोड़े हुए फ़रार हैं पहले से, उनके लिए प्रॉपर उनको पकड़ने का एक इंतज़ाम किया जा रहा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये थे हांसी पुलिस कप्तान मकसूद अहमद जी, जिनका साफ तौर से कहना कि हमने लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब विधानसभा चुनाव में भी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और ये तमाम हरियाणा की जनता को आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ये चुनाव भी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होगा। इससे भी एक कदम आगे इनकी तरफ से वो तमाम जानकारियाँ मुहैया करवाई गई हैं जो आपको चुनाव में नहीं करनी है। तो बिंदास हरियाणा भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है, तमाम हरियाणा वासियों से ये निवेदन करता है कि आप कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे कि आप कानून के दायरे में आए, कानून को तोड़ने का काम करें और उसके बाद आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक और बात चलते चलते ले लेते हैं मकसूद जी, आमतौर पे लोग ना चुनाव में आके भावनाओं में बह जाते हैं और कई बार जातीय दंगे हो जाते हैं, धार्मिक दंगे हो जाते हैं, या फिर इतने भक्त हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए चले जाते हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए, चुनाव जो है वो 5 साल में एक बार होता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि इसके में आप, जैसा आपने कहा, भावनाओं में बहक जाएं। मेरी जो भी चुनाव लड़ेंगे, जो सारे कैंडिडेट रहेंगे, उन सभी से भी यही अपील रहेगी और साथ ही साथ आम जनता से भी यही अपील रहेगी कि इस चुनाव को किसी जगह का जातीय हिंसा या जातीय दंगों का रूप ना दें, किसी तरह कोई ऐसे बयान ना दें जिससे कि कोई किसी की भावनाएँ भड़कें, आहत हों और जिसकी वजह से आपस में किसी जाति में, संप्रदाय में, किसी में आपस में कोई झगड़ा हो। तो मेरी यही अपील है सभी से कि शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक चुनाव करवाएं। जी बिल्कुल, शांति बनाए रखें और निश्चित रूप से पुलिस कप्तान की तरफ से भी ये निवेदन किया गया है कि आप भी, आम जनता भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और बिंदास हरियाणा भी ये विश्वास दिलाता है कि निश्चित रूप से पुलिस जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करती है, दिन रात तमाम जनता को सुरक्षा मुहैया करवाती है, तो उसके लिए इनको सैल्यूट बनता है, सलाम बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।